आपका टॉपिक है चाइल्ड राइट्स। ठीक है, अब सबसे पहले पूछा कि गया है चाइल्ड होता कौन है। तो एक इंटरनेशनल लॉ है, उसके हिसाब से चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 साल। ठीक है, 18 साल के नीचे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको हम चाइल्ड बोलते हैं। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है चाइल्ड की, ये किसने दी है? आपकी UNCRC ने दी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और ये आपकी जो UNCRC है ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है और रेटिफाइड किया गया है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने। रेटिफाइड मीन्स इसको वैलिड करार दिया है बहुत कंट्रीज़ ने। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट मीन्स ये आपका एक मतलब कि ज़रिया है, मार्केट है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लीगल मार्केट है UNCRC। अब इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो हमेशा से 18 साल के नीचे जितने भी लोग होते हैं उनको हमने हमेशा लीगल अलग से कैटेगरी दी है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी दी है। ठीक है, दैट इज़ वाई प्रिसाइसली वाई पीपल कैन वोट और गेट। इसीलिए तो जो इतने भी वोटर्स होते हैं आपके, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जिनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, तो ये कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एंटर करता है, जब वो 18 साल के होते हैं तभी उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और अगर हम शादी की बात करेंगे तो लड़की आपकी 18 साल की होनी चाहिए और आपका जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंडर होगा तो वो रिस्ट्रेंट हो जाता है। रिस्ट्रेंट उसकी शादी मानी नहीं जाती है अंडर द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। ठीक है, अगर हम बात करेंगे UNCRC की तो ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इसको रेटिफाई, इंडिया जो है वो इसी का कंसेंट दिया है। ठीक है, आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, 1992 में इंडिया ने क्या किया है, अपना जुवेनाइल जस्टिस चेंज किया है। जुवेनाइल जस्टिस मीन्स पहले वो 18 साल के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता था, तो अब वो क्या कर रहा है, वो 18 साल के लोगों को लाइटली लेना बंद कर रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आपको उनका ये जो जुवेनाइल मीन्स इमेच्योर, जो इमेच्योर जस्टिस दी जा रही थी 18 साल के नीचे लोगों को, उनको बोला गया है कि ये ऐसे लोग हैं हु इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और हमने एंटाइटल किया है टू रिसीव इट फ्रॉम द स्टेट, और हमें ये जो है ये राइट है ये हमें स्टेट से मिलेगा। देयर आर हाउएवर अदर लॉज दैट डिफाइन अ चाइल्ड डिफरेंटली। हमारे पास कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो चाइल्ड को बहुत ही डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड येट टू बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द UNCRC, और जिनको हम क्या करते हैं अभी भी कन्फॉर्मिटी। ठीक है, कन्फॉर्मिटी मीन्स हमने उससे किससे कन्फर्म करवाना है, UNCRC। ठीक है, तो दूसरे लॉज भी हैं जो चाइल्ड को डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंटली, लेकिन उनको हमने किससे कन्फर्म करवाना है, UNCRC से। ठीक है, अब अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लीगल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो एज है मेच्योरिटी की, लड़कियों के लिए 18 साल होती है और लड़कों के लिए आपकी 21 साल होती है। ठीक है, तो अगर आपके जितने भी पर्सन है आपके विलेज, टाउन, सिटी में जो 18 साल से नीचे हैं, तो उनको हम चिल्ड्रन मानेंगे और उनको आपकी क्या चाहिए, असिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम उनको इमेच्योर जस्टिस कर रहे हैं उनके साथ। इंडिया ने बोला ना उन्होंने कि जो आपका लॉ है कि उनके लिए क्या होनी चाहिए, उनके लिए ऐसे लॉ बनने चाहिए जो उनके साथ जस्टिस कर सके। ठीक है, अब व्हाट मेक्स अ पर्सन अ चाइल्ड इज़ द पर्सनस एज। ठीक है, एक इंसान का एज उसको चाइल्ड बनाता है। अगर आपका 18 साल से नीचे कोई इंसान ऐसा है जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके बच्चे भी हैं, और उसको हम अभी भी चाइल्ड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कुछ की पॉइंट्स की। जैसे 18 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको हम पर्सन है उनको हम चिल्ड्रन बोलेंगे। चाइल्डहुड इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एवरी ह्यूमन बीइंग पासिस। चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑल चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों को हमने अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वाई डू चिल्ड्रन नीड स्पेशल अटेंशन। अब वो बोल रहे हैं बच्चों को हमें स्पेशल अटेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल देन अडल्ट्स टू द कंडीशन अंडर विच दे लिव। ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशंस में रह रहे हैं जहाँ पे वो अडल्ट से ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल मीन्स जहाँ पे उनको नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़े ही भोले होते हैं तो वो ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है किसी भी एज ग्रुप से ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ठीक है, किसके एक्शंस के थ्रू, गवर्नमेंट्स और सोसाइटी के एक्शंस के थ्रू। एक्शंस भी गवर्नमेंट अगर कुछ एक्शन लेती है उनके ऊपर
तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर इनएक्शन मीन्स अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तब भी वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे गवर्नमेंट और सोसाइटी के एक्शंस और इनएक्शंस के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एडल्ट से ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा अपनी सोसाइटीज़ में देखेंगे, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको बोला गया है वो अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पेरेंट, हम बोलते हैं ना वंश है हमारा, जो हमारी प्रॉपर्टी है बच्चे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए रिसोर्स है और या ऐसे एडल्ट हैं जो बन रहे हैं, ठीक है, और दे आर अडल्ट इन द मेकिंग, या ऐसे एडल्ट हैं जो अभी बन रहे हैं या वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आर नॉट येट रेडी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, या वो ऐसे लोग हैं जो क्या है वो अभी सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, वो बच्चे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर नॉट सीन एज पीपल हु हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो चिल्ड्रन देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपका 5th पॉइंट है कि उनका खुद का दिमाग तो नहीं होता है, वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती है चॉइस की, उनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या डिसाइड करना है, ठीक है। वो बच्चे होते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं होता अपना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय एडल्ट्स देयर लाइफ इज़ डिसाइडेड बाय एडल्ट्स, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, वो एडल्ट्स जो होते हैं उनको गाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपके एडल्ट्स जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव नो वोट्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लिटिल इकोनॉमिक पावर, ठीक है। तो बच्चों के क्या होते हैं, कोई वोट्स नहीं होते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम इकोनॉमिक पावर होती है। और ऐसा भी हो जाता है उनकी जो वॉइसेस हैं उनको हम नहीं सुन सकते, वो कुछ बोलेंगे तो हम उनको वैल्यू नहीं करते थे क्योंकि हम सोचते हैं ये बच्चे हैं, इनको क्या दिमाग है, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनके वोट्स भी नहीं होते हैं, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, बहुत ही कम इकोनॉमिक पावर होती है, वो कुछ खुद से कुछ कमा नहीं सकते हैं, ठीक है। और वो बड़े ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, ठीक है। व्हाट आर द चाइल्ड राइट्स? ऑल पीपल अंडर द age of 18 are entitled to standards and rights guaranteed by the laws that govern our country and the international legal instruments we have accepted by ratifying them, ठीक है। सो बेसिकली चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं, ये आपके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपके लॉज that govern our country and the international legal instrument we have accepted by ratifying them, ठीक है। तो आपके 18 साल से लोगों के लिए कुछ राइट्स और स्टैंडर्ड गारंटी किए हैं हमारी कंट्री ने और इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ने, हमने उसको एक्सेप्ट किया है रेटिफाइंग देम। जैसे आपका UNCRC ने जो डेफिनेशन दी थी चाइल्ड की, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया था ना, वैसे ही हमने क्या है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बच्चों के लिए कुछ राइट्स बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, जितने भी बच्चे हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं, जैसे राइट आर्टिकल 21A क्या बोलता है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप, ठीक। तो आपका ये जो आपका राइट है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन के लिए, ये आपका कहाँ पे आता है, 6 से 14 साल की उम्र में आता है, ठीक है। आर्टिकल 21A, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयमेंट होते हैं जहाँ पे आपको चिल्ड्रन के लिए नॉट सूटेबल कंडीशन होता है आर्टिकल 24 में, तो वो वहाँ से उसको प्रोटेक्ट करना है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन एंड सूटेड टू देयर एज एंड स्ट्रेंथ, आर्टिकल 39E, ठीक है। तो आपका ऐसा राइट है जिसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड मीन्स हमने उसको अब्यूज़ होने से बचा के रखना है, एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम उसको इकोनॉमिक नेसेसिटी से क्या करेंगे, फोर्स होने से बचा के रखेंगे, टू एंटर ऑक्यूपेशन एंड सूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, 39E, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका 39E आपका क्या बोल रहा है कि आपको ऐसे राइट्स मिलेंगे जो आपके अब्यूज़ होने से बचा के रखेंगे, एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक नेसेसिटी से आपको क्या करेंगे, वो बाहर निकालेंगे, टू एंटर ऑक्यूपेशंस, जैसे कि स्ट्रेंथ और एज के लिए जो अनसूटेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका 39E है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड गारंटेड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट, आर्टिकल 39F। आपका ये राइट जो है वो
देता है बच्चों को, ठीक है, कि वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी दिया जाएगा कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो सकें, और ऐसी एक कंडीशन होगी जहाँ पे उनको फ्रीडम और डिग्निटी भी मिलेगी और गारंटी प्रोटेक्शन मिलेगा उनकी चाइल्डहुड और यूथ को, कि वहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई उनके मॉरल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और मटेरियल अबंडनमेंट, और उनको कोई मटेरियल अबंडनमेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि कुछ उनका ऐसा नहीं होगा कि कुछ उनको नहीं मिलेगा, उनको सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। बिसाइड दीज दे हैव राइट्स एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जस्ट एज एनी अदर मेल, एडल्ट मेल और फीमेल, ठीक है। जैसे कि हमारे एडल्ट मेल और फीमेल को कुछ राइट्स दी जाएंगी, उनको भी दी जाएंगी, जैसे आर्टिकल 14, 15, 21, 23, 46। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, right of being protected from trafficked and forced into bonded labor, right of weaker section of the people to be protected from social injustice and all form of exploitation, आपका आर्टिकल 46, ठीक है। अब स्टेट के पास क्या होनी चाहिए कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाएगा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ये कहाँ पे बोला गया है, आपके आर्टिकल 15 3 पार्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 29। प्रमोट करना है एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है। हमारे जितने भी इंटरेस्ट एजुकेशनल सेक्शन है, इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 46। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47, ठीक है। आपके क्या आएंगे, आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल प्रमोट करना है, ठीक है, वीकर सेक्शन की एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, आर्टिकल 46। आपने क्या करना है, जो भी न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47 में आपने क्या करना है, उसको आपने रेज करना है, ठीक है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ 47। बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सेवरल लॉज दैट स्पेसिफिकली अप्लाई टू चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी लॉज हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल टीचर्स और सिटीज़न हैं, आपको ये एडवाइस दिया जाएगा कि आपको उन राइट्स और लॉज के बारे में पता हों जो उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ अलग अलग बुकलेट्स हैं सेक्शन के, ठीक है, तो वो उनसे डील करते हैं कि कौन कौन से आपके ऐसे राइट्स हैं जो बच्चों के लिए खासकर बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये बेसिकली आपका UNCRC जो है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये सबसे इंटरनेशनल लॉ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है, लॉ है किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। इसको पॉपुलरली हम CRC बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में ये क्या करता है, जितने भी राइट्स हमारे बच्चों के पास है वो इंडिया में, तो वो उसके साथ ये डील करता है, ठीक है। सबसे पहले ये होता क्या है, UNCRC आपका है क्या है, देखो ज़रा। अब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में बच्चे भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास, बच्चों के पास हमने स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो चिल्ड्रन को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और गाइडेंस चाहिए एडल्ट से, चिल्ड्रन को स्पेशल राइट्स भी होने चाहिए, क्योंकि उनको क्या है, वो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि वो बहुत बोले नाजुक होते हैं, ठीक है। उनको हमने क्या बोला है, उनको हम चिल्ड्रन राइट्स बोलते हैं, एंड दे आर लेड आउट इन द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये ही हमारे चिल्ड्रन राइट्स हैं जो उनको स्पेशल एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं फॉर द फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ गाइडेंस एंड चिल्ड्रन, तो उसी को हमने क्या किया है, इसको हमने UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बोला गया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो आपके कुछ फीचर्स हैं कहाँ पे, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC के, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है देखो ज़रा। अप्लाइज इक्वली टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो आपका राइट है ये क्या है, आपका दोनों लड़कों और लड़कियों को दिया जाता है 18 साल तक, अगर वो मैरिड हैं, इवन इफ़ दे आर मैरिड और ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, ठीक है। अगर वो क्या है, वो मैरिड हैं या उनके क्या हैं, खुद के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको इक्वली राइट्स दिए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को अप टू द एज ऑफ 18, इवन इफ़ दे आर मैरिड और ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो ये आपको क्या मतलब कि
18 साल के नीचे जो भी गर्ल्स और बॉयज़ है वो क्या है, आपके बच्चे हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो मैरिड है या नहीं है, उनके बच्चे हैं या नहीं है। अब कन्वेंशन इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन है बेसिकली इसमें क्या उसूल है, आपके क्या प्रिंसिपल है कि आप बच्चे का इंटरेस्ट को देखा जाएगा और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और रिस्पेक्ट दी जाएगी चाइल्ड के व्यू की। बच्चा क्या बोल रहा है उसकी वैल्यू, उसको आप वैल्यू करेंगे। ठीक है, इट एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एंड द नीड टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट। ये देखता है कि फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है और आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो कैसा है, जो आपकी हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए कंडीसिव। कंडीसिव मीन्स वहाँ पे वो बच्चा जो है वो इस तरह से ग्रो कर सकता है। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी बच्चे की। इट ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड इंश्योर दैट चिल्ड्रन गेट अ फेयर एंड इक्विटेबल डील इन सोसाइटी। ठीक है, ये भी बोलता है स्टेट को। ऑब्लिगेट मीन्स ये उसको स्टेट को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रिस्पेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि बच्चों को एक फेयर और इक्विटेबल मीन्स उनको इक्वालिटी के साथ डील किया जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, जो हमारे 4 सेट्स ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं। ठीक है, तो उनको उसमें भी बोला जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 4 आपके राइट्स हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स हैं, तो जैसे सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनमें हम क्या करेंगे, जिनमें हम इन बच्चों को क्या करेंगे, इन बच्चों को डील करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये। सो अब देखते हैं पहले राइट टू सर्वाइवल में क्या होता है। राइट टू लाइफ होता है, द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ होता है अटेनेबल। न्यूट्रिशन होती है, आपकी एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, अ नेम एंड अ नेशनलिटी। यहाँ पे क्या होती है, आपकी एक नाम होता है और एक आपकी नेशनलिटी होती है। ठीक है, और राइट टू डेवलपमेंट इंक्लूड्स। अब आपका राइट टू डेवलपमेंट में देखो क्या होता है, आपका राइट टू एजुकेशन होता है, राइट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, राइट टू लीजर, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटी। लीजर मीन्स आपका जो खाली समय में टाइम है, रिक्रिएशनल आप जो भी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, और आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। राइट टू प्रोटेक्शन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ। अब प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है कि आपको फ्रीडम मिलेगी कहाँ से, एक्सप्लॉयटेशन से, अब्यूज़ से, इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से, निगलेक्ट से, स्पेशल प्रोटेक्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सच ए सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आपको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अब राइट टू पार्टिसिपेशन में देखो क्या है कि आप बच्चों के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चा जो भी बोल रहा है आप उसको अच्छे से सुन रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी बच्चे के पास, वो उसको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्रीडम ऑफ थॉट होगी, कंसाइंस होगा और रिलीजन होगा बच्चों के पास। कंसाइंस मीन जो वो सही गलत चुन रहा है खुद के लिए। ठीक है, जितने भी राइट्स हैं ये एक दूसरे के साथ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये आपके जो है मेजर 4 सेट्स ऑफ क्या हैं आपके राइट्स हैं, किस किस के, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स है, जो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये बच्चों के लिए स्पेशली जो हैं ये कुछ अटेंशन जो है ये 4 सेट ऑफ राइट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमीडिएट राइट्स। ऑल राइट्स आर डिपेंडेंट। ये जितने भी राइट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और ये इंडिविजिबल है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो नेचर है वो ऐसा है कि राइट्स को हमने डिवाइड किया है इमीडिएट राइट्स में। इमीडिएट राइट्स आपके कौन से होते हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स विच इंक्लूड सच थिंग्स एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आपका जो इमीडिएट राइट्स है, जो आपकी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, जिसमें आप क्या इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड सच थिंग्स एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होगी, पनिशमेंट होगी, राइट टू अ फेयर हियरिंग इन क्रिमिनल केसेस, की क्रिमिनल केसेस में आपकी फेयर हियरिंग है। ठीक है, और सेपरेट सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल मीन्स कि आप उसको बहुत ही अच्छे से, जुवेनाइल मीन्स आप उसको मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू नेशनलिटी, राइट टू रीयूनिफिकेशन विद द फैमिली। ठीक है, तो ये आपके कुछ राइट्स हैं। सो मोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट राइट्स एंड देयरफॉर डिमांड इमीडिएट अटेंशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, अब जितने भी आपके प्रोटेक्शन किया जाता है राइट्स को, वो किस में, जैसे कि अगर कोई राइट्स आपके प्रोटेक्ट होने के लायक है तो उनको हम इमीडिएट राइट बोलते हैं। ठीक है, और उनको इमीडिएट अटेंशन भी चाहिए और इंटरवेंशन मीन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ प्रोग्रेसिव राइट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन आते हैं, और राइट्स आते हैं जो आपकी पहली कैटेगरी में नहीं आते, जो आपने पहले राइट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपके प्रोग्रेसिव राइट्स हैं।
दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन द CRC। तो ये जो आपके राइट्स हैं, जो हम आपने पहली कैटेगरी में नहीं पढ़े, जो आपके जितने भी राइट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो ये आपकी CRC में आर्टिकल 4 के अंडर आते हैं, जो क्या बोलते हैं, विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स स्टेट पार्टीज शैल अंडरटेक सच मेजर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड वे आर नीडेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने क्या देखना है, हमने देखना है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स देखना है, ठीक है। और जो स्टेट, जितनी भी आपकी स्टेट पार्टीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें लेंगी, मेजर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, जहाँ पे वो क्या करेंगी, जितनी भी उनकी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको वो क्या करेगी, मैक्सिमम अच्छे से वो क्या करेगी, यूटिलाइज़ करेगी, जहाँ भी उनकी ज़रूरत होगी, वी आर नीडेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किसके किसके फ्रेमवर्क में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इसको फ्रेमवर्क बताया गया है, वो उसी तरह से जितनी भी उसकी मैक्सिमम रिसोर्सेज है उसको वो फुली यूटिलाइज़ करेगी जहाँ भी उसको नीड होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट्स में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क के विद इन आप उसको मैक्सिमम एक्सटेंट के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन एक्वायर डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड डिग्रीज ऑफ मेचोरिटी एज दे ग्रो ओल्डर। अब बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग डिग्री ऑफ मेचोरिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए अगर वो 15 या 16 साल के हैं, ठीक है। उनमें मेचोरिटी होती है, वो ग्रो ओल्ड होते हैं, लेकिन अभी भी उन 15-16 साल की उम्र में भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे कि बच्चे जो हैं, इंडिया में पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, ठीक है। तो वो अंडर द एज ऑफ 18 वो उनसे शादी करवा देते, उनसे काम भी करवा देते, लेकिन दे शुड नॉट रिसीव लेस प्रोटेक्शन। उनको लेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कम्युनिटी फील दे हैव मैच्योर, ठीक है। बिकॉज दे शुड नॉट रिसीव लेस प्रोटेक्शन बिकॉज द कम्युनिटी, उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी को लगता है कि वो मैच्योर हो गए, दे मस्ट रिसीव द वेरी, लेकिन उनको जो प्रोटेक्शन है वो दी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, उनको हेल्प किया जाना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ ऑन देयर जर्नी टू एडल्टहुड, कि वो अपनी जर्नी जो है एडल्टहुड की तरफ वो बेस्ट पॉसिबली स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये था आपका चाइल्ड राइट्स।